फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही सामान्य लेकिन बहुत काम की बात बोल रही हूँ, जो कि हमारे समाज में लोग पढ़ लिख गए हैं, लेकिन जब किसी बच्ची की शादी होती है तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है। मैं हूँ एडवोकेट माया मटकोरिया। आज मैं आपको बता रही हूँ कि शादियाँ अधिकतर सफल नहीं हो रही हैं। जैसे कि इंटरनेट से एक दूसरे से परिचय किया, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या कई तरह के सोशल ऐप्स आ गए हैं जिनके ज़रिए पढ़े लिखे लड़के लड़कियां आपस में दोस्ती करते हैं, बातें करते हैं और कोशिश ये रहती है कि अच्छा जीवन साथी मिल जाए। मैरिज जो करने वाले होते हैं जीवन साथी ऐप पर भी जाकर कांटेक्ट करते हैं और अधिकतर लोगों की शादियां हो जाती हैं। कई बार लोगों को नेचर समझ में नहीं आता है, न लड़कों का न लड़कियों का। कई बार लड़कियों की तरफ से नेचर नहीं समझ में आता है लड़के वालों को, कई बार लड़के वालों को का नेचर समझ में नहीं आता है लड़की वालों को या लड़की को। अब यहाँ समस्या ये रहती है कि दोनों परिवार एक दूसरे से अनजान रहते हैं और इस तरह की जो शादियाँ होती हैं बहुत जल्दबाजी में होती हैं और ना तो एक दूसरे के परिवार को ठीक से जानते हैं, ना एक दूसरे लड़का लड़की के बैकग्राउंड को ठीक से जानते हैं, ना नेचर को ठीक से जानते हैं, ना ही किसी तरह का ठीक से जान पाते हैं। सिर्फ शोशाबाजी रहती है, एक शोबाजी रहती है, दिखावा करते हैं। लड़का भी अपना जो रहता है उसको बहुत ज़्यादा 100 गुना बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, लड़की भी अपने आप को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती है, बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। लेकिन असलियत जब खुलती है, जब कि प्रभावित होकर लड़का या प्रभावित होकर लड़की आपस में शादियां तो इनकी हो जाती हैं, परिवार वालों को बोलकर कि भाई इस तरह से ये है। और कई बार बहुत हाई फाई सोसाइटी में हो जाती है लड़कियों की शादियाँ। लड़कियां एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, उनका शुरू से एक आज़ाद दिमाग रहता है, बाहर पढ़ती हैं और हॉस्टल में रहती हैं, नौकरियां करती हैं। कई तरह की लड़कियां मॉडलिंग करती हैं, नौकरियां करती हैं। तो 30 साल 32 साल 35 साल तक की उम्र आते आते लड़कियों को एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है लाइफ का कि इस तरह से जीना है। कोई गलत नहीं होता, लेकिन वो उनकी लाइफ स्टाइल बन जाती है, जिसमें उनका वीकेंड पे घूमने जाना, महीने 2 महीने के बाद आउट कहीं टूरिस्ट प्लेस पे घूमने जाना, अपनी मनमर्जी का कपड़े पहनना, अपनी मनमर्जी के शौक़ पूरे करना, अपने किस तरह के वो कपड़े पहन रही हैं। और मम्मी पापा की अधिकतर लड़कियां लाडली होते हैं, लड़के भी इसी तरह रहे। लेकिन आजकल के समय में धैर्यता ख़त्म हो गई है, सहन शक्ति ख़त्म हो गई है, लड़कियां शादी कर लेती हैं। मेरी ये अपील है कि यदि लड़कियां शादी कर लेती हैं और उनके अकॉर्डिंग ससुराल वाले नहीं हैं, या 1 महीना 2 महीना ऐसा लग रहा है कि भाई सहन शक्ति नहीं हो रही है, कई तरह का टॉर्चर हो रहा है, मेंटली टॉर्चर हो रहा है, आपकी इनकम को लेकर टॉर्चर होता है। लड़कियां अधिकतर नौकरी के बाद, शादी के बाद नौकरी नहीं करती कि भाई दूसरा स्टेट हो गया है या दूसरा हस्बैंड अच्छा कर रहा है कि दूसरे फील्ड में आ गई है, वो दूसरे ज़िले में आ गई, स्टेट में आ गई, तो उसके मन मुताबिक उसको जॉब नहीं मिल पाती है और इस वजह से लड़कियां ही जॉब छोड़ती हैं। अधिकतर लड़के नहीं छोड़ते, लड़के अगर प्राइवेट कुछ कर रहे हैं या कुछ भी फील्ड में काम कर रहे हैं वो लगे रहते हैं। ये एक तो हमारे समाज ने ऐसा सिस्टम कर दिया है कि लड़की काम नहीं करेगी, अगर उसके स्टैंडर्ड का नहीं मिलेगा तो वो नहीं करेगी। पहली बात, अगर वो कुछ काम करना चाहेगी तो उसको कई तरह के ताने मिलेंगे। लड़कियों से मेरी अपील है कि देखिए, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन शादी करना एक जिम्मेदारी होती है। अगर आप जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं तो ही शादी कीजिए। लड़कों से भी यही है कि अगर आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तो ही शादी कीजिए, बशर्ते आप शादी मत कीजिए। टाइम लीजिए, सोचिए आप कि हाँ, शादी के बाद हम जिम्मेदारी ले सकते हैं। शादी के बाद कई तरह की जिम्मेदारियाँ आती हैं, घर की, परिवार की, समाज की,
घर के बहुत सारे काम होते हैं, कितना भी बड़ा परिवार हो या छोटा परिवार हो या कितना भी रिच परिवार हो या मिडिल हो या लो क्लास का हो, हर तरह के परिवारों में अपने रीति रिवाज होते हैं, नियम कानून होते हैं। लड़की आती तो वो घर लड़के वाले ये सोचते हैं ये हमारे नियम कानूनों को, रीति रिवाजों को जल्दी से जल्दी समझ ले। किसी भी लड़की को ढलने में 1-2 साल लगता है। अब ये लड़की के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ढल रही है कि नहीं, और अगर नहीं ढलना है तो आपको कोई भी लड़की होती है उसे 1 महीने के अंदर ही समझ में आ जाता है कि भाई वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो आप शांति से बैठ कर बात कीजिए, अपने माता पिता को इन्वॉल्व कीजिए, अपने सास ससुर को, पूरे परिवार को बैठ के बात कीजिए कि भाई ये चीज़ें मेरे फेवर में नहीं हो रही हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे समय लगेगा चीज़ें समझने में। लगता है, सबको समय लगता है। यदि मैं एक बात बार बार बोल रही हूँ, यदि किसी लड़की को इस तरह की शादी हुई है सोशल मीडिया के थ्रू या परिवार के थ्रू या कहीं से भी, और आपने बिना एक दूसरे को ज़्यादा समझे और शादियाँ हो गई हैं, उसके बाद मनमुटाव हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो 1 महीना 2 महीने में ही चीज़ें समझ में आ जाती हैं। आप शांति से उठाकर अपने मायके आ जाइए, अपने माता पिता से बताइए कि भाई मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगी। आप मत जाइए, वो आएंगे बार बार बोलेंगे कि भाई हम लड़की को ले जा रहे हैं, ले जाएंगे। ये आप बातें रखिए शांति से सामने। अगर आप टाइम लीजिए कि भाई हमें अभी टाइम दीजिए, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता, आपको नहीं जाना, तो शांति से तलाक ले लीजिए। ना आप अपनी ज़िंदगी समाप्त कीजिए, ना किसी तरह का अत्याचार सहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। लड़कियाँ बहुत बड़े अच्छे घरों की, पढ़ी लिखी, कहीं पुरुष प्रताड़ित हो रहा है तो कहीं महिला प्रताड़ित हो रही है, और कहीं लड़की सुसाइड कर लेती है तो कहीं लड़का सुसाइड कर लेता है। लेकिन इन सब के बीच में दोनों परिवार बहुत बुरी तरह परेशान हो जाते हैं। गलती किसी की भी हो, गलती परिस्थितियों की होती है, एक दूसरे के नेचर को समझने की होती है। ये हमारे समाज का स्ट्रक्चर ऐसा बना है कि लड़की को ही ढलना पड़ता है। ये अपेक्षा रहती है कि भाई लड़की ही नौकरी छोड़े, लड़की ही लड़के की ससुराल में एडजस्ट करे, लड़के के घर में। लड़के भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मामला सुसाइड तक पहुंचने वाला है तो हर व्यक्ति को ये सिक्स सेंस रहती है कि उसे खुद समझ में आता है कि यार मामला बहुत बुरी तरह बिगड़ रहा है, अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। शांति से निकलिए, अपनी लाइफ को अपने आप पे फोकस कीजिए, कोशिश कीजिए, मनन कीजिए, अध्ययन कीजिए, जिस भी पोजीशन में है वहाँ से आगे बढ़िए कि भाई आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्यों फंसे हैं, कि ये रिश्ता चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। चलने वाले हर तरह से समझ के, सोच के, लड़का भी सोच समझ के परिस्थितियों को, परिवार को चलाने की कोशिश करता है, और लड़की भी। चलने वाले चला लेते हैं, नहीं चलने वाले 1 महीने 2 महीने में ही समझ में आ जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए। शादी के पहले ये मत सोचिए कि शादी के बाद कोई परिस्थितियाँ चेंज नहीं होंगी। शादी के बाद ही असली चैलेंजेस आते हैं। बहुत परिस्थितियाँ बदलती हैं, समाज बदलता है, परिवार बदलता है, नाते रिश्तेदार बदलते हैं। आजकल की लड़कियाँ एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत महसूस करती हैं, नहीं कर पाती हैं। धीरे धीरे जब तक समझ पाती हैं, जब तक इतनी विपरीत परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि उन्हें लगता है उनका जीना बेकार है। मैं कई बार अपील करती रहती हूँ, मेरे पास कई केसेस आते हैं, मैं समझाती हूँ कि भाई आपको नहीं समझ में आ रही है अपनी लाइफ, तो कुछ दिन शांति से अपने आप को दीजिए। 1-6 महीने सेपरेट रहिए, अलग रहिए। लड़की भी अगर पढ़ी लिखी है तो वो अपने पैरों पर खड़े हो, कुछ भी काम करे, अपना खर्चा खुद चलाए, उसे भी महसूस हो कि भाई खर्चे क्या होते हैं, गृहस्थी क्या होती है, नाते रिश्तेदार क्या होते हैं। हर तरह की एक स्ट्रक्चर होता है प्रत्येक के परिवार का। उस परिवार के स्ट्रक्चर के अनुसार ही जो सालों से चीज़ें चलती आ रही हैं, उनको बदलना थोड़ा टाइम लगता है। लड़की का भी अपना एक मतलब लाइफ स्टाइल होती है, वो उस स्ट्रक्चर में ढल नहीं पाती है इतने जल्दी।
उसे टाइम लगता है। इसलिए खींचातानी ना करें कि ये रीति रिवाज है, ये करना है, ये करना है। मैंने ये देखा है, लड़के वाले बहुत रीति रिवाज लड़की पे डाल देते हैं, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। और नए नए ज़माने के अनुसार नए नए ढकोसले हो रहे हैं। इन ढकोसलों के चक्कर में हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। मेरा बस ये विनती है कि कोई भी बच्चे जिनकी शादी हो गई है वो भी थोड़ा सोच समझ कर अपने निर्णय लें, और जिनकी शादी अभी नहीं हुई है वो भी सोच समझ कर निर्णय लें। आप अकेले नहीं हैं, इतना बड़ा संसार है। अगर आप परेशान हो रहे हैं, मेंटली हैरेस हो रहे हैं, टॉर्चर हो रहा है, तो आप बताइए। अगर आप माता पिता को नहीं बता सकते तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं। आप थाने में चली जाइए, आप हेल्पिंग जो काउंसलर हैं उनसे बात कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप किसी ना किसी को बताइए कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और मैं अब नहीं रहना चाहती। बिना लड़ाई के शांति से, अगर लड़की के साथ ये समस्या हो रही है कि भाई इतनी स्थितियाँ बिगड़ गई हैं कि वहाँ उसका मेंटल स्टेटस बिल्कुल सही नहीं है, वो कभी भी उन सब चीज़ों से बचने के लिए या तो आत्महत्या कर लेगी या कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए शांति से, लड़की को मैं खासकर बोल रही हूँ, शांति से वहाँ से निकलो। उसके बाद अपने स्वस्थ दिमाग से फिर डिसीज़न लो क्या करना है। क्योंकि क्या होता है कि ईगो में व्यक्ति अपराध कर बैठता है। और हम बहुत पहले सुनते थे, अभी बीच का समय इतना अच्छा हो गया था कि दहेज हत्या कम हो गई थी। पहले हम सुनते थे स्टोव से जल के लड़की मर गई, गैस से जल के लड़की मर गई, कुकर ब्लास्ट हो गया, है ना, आग लग गई। मतलब अधिकतर जो महिलाएं सुसाइड करती थी वो फ्रस्ट्रेट होती थी, किसी से कह नहीं पाती थी। लेकिन आज के समय में इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं कि आप घर पे बता सकती हैं, आप हेल्प ले सकती हैं। आप सबसे पहले उस जगह को छोड़ दीजिए। आप उस जगह में फंसी हैं, आप इतना बड़ा स्टेप ले रही हैं कि आत्महत्या कर रही हैं, या ऐसी स्थिति आ रही है कि ससुराल वाले मारने पे मार ही डाल रहे हैं। तो हम दूसरों को केसेस को देखकर समझ सकते हैं कि यार स्थिति ख़राब हो गई, यहाँ से निकलो। सबसे पहले वो प्लेस छोड़ दो आप। उसके बाद आप देखिए, दुश्मन कुछ कोई नहीं होता। शादी के पहले एक दूसरे को देखते हैं, सुनते समझते, शादियाँ होती है और फिर सबसे बड़ी दुश्मनी वहीं हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपराध नए ज़माने के अनुसार और नए नए तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। लड़कों को भी समझना है कि आपके अनुसार आपने उसको पहले एक मेकअप में देखा होता, अलग अलग ड्रेसेस में देखा होता है। जब वो घर आ जाती है, बहू बन जाती है, घर के इतने सारे काम होते हैं, वो अलग अलग ड्रेसेस में जो आपने मेकअप में उसको देखा होता है, फिर उसको आप ओरिजिनल रूप में देखते हैं। तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। आप उससे ये मत सोचिए कि वो एकदम परी बन के रहे और आपको जवाब भी ना दे और आप जैसा कहें वैसा एकदम से यहाँ के रीति रिवाजों में ढल जाए। तो थोड़ा सा दोनों परिवारों को, दोनों पक्षों को सोच समझ के काम करना चाहिए। और मुझे बहुत दुख होता है जब मैं कि सुसाइड कर लिया, क्यों नहीं समझा पाए, क्यों परिस्थितियाँ ऐसी हो गई। इतनी भरी दुनिया में इतने बड़े, हमारे सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, इस देश में क्या हम मानसिक रूप से इतने कमज़ोर हो रहे हैं कि हम अपने बच्चों को इस परिस्थिति में ला देते हैं कि उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है या वो समझने के लिए तैयार नहीं है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने प्रश्न छोड़ सकते हैं कमेंट में। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए और पूछिए, प्रश्न पूछिए। जो भी आपको पूछना है प्रश्न पूछिए, मैं हर तरह के प्रश्न का उत्तर दूंगी। प्रॉपर्टी का, शादी का, आप जो कानूनी संबंधित है, पारिवारिक प्रॉब्लम है, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।